हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने एनिसेंट हिस्ट्री के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो आप अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है हिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो आपका कोई भी हो सकता है, आपका यूपीएससी लेवल का हो, एसएससी लेवल का हो, या आपका कोई स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, जहां पर भी अगर आपका हिस्ट्री एज वहां पर कोई सब्जेक्ट है जीएस में, तो आप इन लेक्चर सीरीज को देख के यहाँ से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। और अगर आपको यहाँ से वीडियो को देखने के बाद कुछ भी सीखने को मिले, तो आप अपना जो भी कोई फ्रेंड सर्कल है या आपका कोई रिलेटिव है, जो भी कोई अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये चीजें फॉरवर्ड कर सकते हो, आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हो। और अगर आपको चीजें पसंद नहीं आती हैं वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई। अगर आपका सजेशन मेरे को अच्छा लगा, तो आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज हैं, मैं उसके अंदर अपना वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूर सोचूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आप याद करो, जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, वहां पर हमने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो थी आपकी प्री हिस्ट्री और दूसरी थी आपकी हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को हमने फिर से तीन टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज योर पैलियोलिथिक, सेकंड वन इज योर मीजोलिथिक एंड थर्ड वन इज योर नियोलिथिक। तो ये तीनों की तीनों एज आपके सामने दिखाई दे रही है। तो प्री हिस्ट्री का मीनिंग आपको वहां पे क्या बताया था कि जब हमने हिस्ट्री को स्टडी किया था, तो वहां पर हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए मेरे पास दो सोर्सेज होते हैं। पहला जो आपका सोर्स होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा जो आपका सोर्स होता है वो होता है आपका लिटरेरी सोर्स। तो अगर किसी भी हिस्ट्री के सोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अवेलेबल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड। और अगर आपके पास उसके लिए आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी दोनों के दोनों सोर्स अगर अवेलेबल होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज योर हिस्ट्री। और हिस्ट्री के आपकी तीन ब्रांचेज होती हैं। पहली आपकी होगी एनिसेंट हिस्ट्री, जिसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड आपकी होती है मिडिवल हिस्ट्री, और लास्ट आपकी होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन सभी चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। या आप सभी ने जरूर अगर एनिसेंट हिस्ट्री को पढ़ा है, तो यहाँ पे आपने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये वो ही सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको वैसे हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आपको आगे कहीं पर भी स्लाइड्स के अंदर आईवीसी लिखा मिले, तो आप उसको मतलब कि समझ लेना, तो उसका मीनिंग क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर पूरा लिखेंगे तो वो लिखने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता, तो बस उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आईवीसी। तो आईवीसी अगर आपको कहीं पर भी लिखा मिले, तो उसका मीनिंग क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अगर आप देखते हो, तो इसका देखो ये टाइम पीरियड बताया गया है आपको। बेसिकली तीन फेजेज में डिवाइड कर दिया गया है इसको। सबसे पहला है आपका अर्ली फेज, दूसरा इसका मैच्योर फेज, और लास्ट है इसका लेट फेज, जहां पर आके इसकी डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अर्ली फेज का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसने ग्रो करना स्टार्ट किया, ये इसके अपने बिल्कुल मैच्योर फेज के अंदर थी। और कुछ टाइम के बाद इसका क्या हुआ, वो आपके अलग अलग रीजन है डिक्लाइनिंग के, वो आपको मैं स्लाइड्स के लास्ट में वो जरूर बताऊंगा कि किस वजह से हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इतनी डेवलप थी, लेकिन वो भी क्या हुई, डिक्लाइनिंग की तरफ चली गई। तो अगर आप देखते हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये तीन फेजेज हैं। और अगर आप टाइम पीरियड भी यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी अर्ली एज की, 3300 बीसी से, और एंडिंग कहां पे हुई नियरली जाके 1400 बीसी के नियरली इक्वल। तो ये देखो दोनों के दोनों जो टाइम पीरियड है वो आपके कहां पे लाई कर रहे हैं, ये आपके लाई करते हैं नियोलिथिक एज के अंदर। 4000 बीसी से लेके जो 1000 बीसी वाला टाइम पीरियड है, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको भी आप क्या बोलोगे, ये भी हमारा एक प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड की क्या है, सिविलाइजेशन है। प्री हिस्ट्री क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भी अब तक हमें जितने भी सोर्सेज मिले हैं, वो सारे आपके क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। कोई भी आज तक हमें इसके लिए लिटरेरी सोर्स नहीं मिला। अगर कोई लिटरेरी सोर्स मिला है कहीं पर कुछ रिटर्न में लिखा हुआ, तो उसको हम अब तक डेसिफर नहीं कर पाए, या अब तक हम उसको समझ ही नहीं पाए हैं कि वो किस लिपि में लिखा है और वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जिस दिन अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक आ गई, या ऐसा कोई मतलब कि पता चल जाएगा हमारे को कि उनकी जो सील्स हैं, या जहां पर भी हमें उनके बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ मिला है, तो उससे हमें उस सभ्यता को सीखने के बारे में और भी बहुत सी चीजें पता चलेंगी, और हो सकता है आपके लिए पढ़ने के लिए और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएं। अब देखो, एक चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं
कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि टाइम पीरियड मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कि 3300 बीसी से लेके 1400 बीसी तक ये आपकी सभ्यता रही है। नियरली अगर आप ये पूरा टाइम पीरियड देखते हो तो 1900 साल तक, या आप मोटा मोटा बोलो कि 2000 साल तक ये क्या है, सभ्यता चली है। लेकिन इन 2000 साल के अंदर एक चीज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता देता हूं कि कहीं पर आपके मतलब कि आपको बोल दिया जाएगा कि भाई अब भी इसके लिए है ना आपकी एग्जीक्यूशन है वो चल रही है। रिसेंटली आपका अगर लास्ट महीने में अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसने देखा होगा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक साइट है जिसका नाम है राखीगढ़ी। तो ये भी आपकी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो इस साइट के अंदर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन किया तो उनको यहाँ पे बहुत सी नई चीजें और सीखने को मिली कि यहाँ पर कैसे आदमी रहते थे, या कैसा उनका घरों की स्ट्रक्चर थी, कैसे उनका ड्रेनेज सिस्टम था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको यहाँ पे एक गोल्ड मेकिंग यूनिट। गोल्ड मेकिंग यूनिट का मीनिंग क्या है कि सोने को बनाने के लिए आपका जो मतलब कि आज के दिन हमारा सुनार होता है, तो वैसे ही आपकी एक गोल्ड मेकिंग यूनिट मिली है उनको वहां पे। तो गोल्ड मेकिंग यूनिट से मतलब कि आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये तो मतलब कि उस टाइम पे भी क्या थे, गोल्ड से भी अवेयर थे। ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हो। तो वो देखो मतलब कि जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आपकी चलती रहेगी तो वैसे वैसे इसके अंदर कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी। अब कोई सोर्स आपको बता सकता है कि भाई आपका मतलब कि ये जो है ना 6000 साल पुरानी है। ये कैसे पता चलता है, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया है कि हमारे पास एक C14 कार्बन डेटिंग आपकी प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू हम क्या बताते हैं कि कोई भी जो आपका अवशेष है या कोई भी आपका जो सोर्स है जो आपको मिला है, आप उसको ये बता सकते हो कि कितने साल पुराना है। तो ये आपकी आइसोटोप होते हैं C14 आपका कार्बन का एक, तो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि भाई किसी भी जो मटेरियल का जो कार्बन का है वो रेट ऑफ डिके क्या होता है। तो वो एक मतलब कि डिटेल में प्रोसेस है, अगर कोई उसको पढ़ना चाहता है तो वो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। तो वो चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पे एक आइडिया बताया गया है कि C14 कार्बन डेटिंग वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि कोई भी जो सोर्स है वो कितना पुराना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको एक आइडिया हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अब हम इस लेक्चर में बेसिकली आगे जो हम डिटेल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कैसा इनका कल्चर था, कहाँ पर इनकी कहाँ तक इनकी एक्सटेंशन थी, कहाँ से लेके कहाँ तक ये फैला हुआ था, कैसे यहाँ पे पीपल होते थे, उनकी सोसाइटी कैसी होती थी, क्या क्या वो कल्चर को फॉलो करते थे, किस किस चीज का वो डोमेस्टिकेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे या नहीं करते थे, किस किस रिचुअल को फॉलो करते थे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल 1 बाय 1 आपको डिटेल में बताई जाएंगी। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे पास कमेंट बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना मतलब डाउट लिख सकते हो। तो वो बेसिकली हमारे अंदर इंटरेक्शन का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। मैं जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा और जैसा भी हो उसका मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको बता दिया गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पर तो आपको लिखा मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं पर आपको मिलता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा आपकी सिर्फ एक जगह है जो जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी तो सबसे पहली जो साइट थी जिसको हमने एग्जीव किया था, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब की खुदाई शुरू की थी, तो वो पहली साइट क्या है, हड़प्पा। तो उस पहली साइट के नाम पे इसको क्या बोल दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे वो एग्जीक्यूशन आपकी आगे बढ़ते गई तो वहां पर हमारे को और भी बहुत सी साइट मिली। अब उन साइट को देख के मतलब कि हिस्टोरियन ने या जो जिसने भी मतलब कि वो एग्जीक्यूशन की थी तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ये एक हड़प्पा सभ्यता नहीं है, ये आपकी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली क्यों बोल रहे हैं, आपकी एक इंडस रिवर है जिसकी मतलब कि आपकी बहुत सी ट्रिब्यूटरी भी हैं, वो आपको आगे बताऊंगा, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास। तो ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी। तो जितनी भी इसके आसपास जितनी भी जो ये मेजर साइट्स आपको मिली हैं वो सारी क्या हैं, इस इंडस वैली के आसपास ही आपकी क्या है, बसी हुई हैं। जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उनके आसपास, तो वो सारी साइट्स इसके आसपास ही हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल अभी क्लियर हो जानी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, जो पहली साइट एग्जीव की गई वो क्या थी, हमारी आपकी हड़प्पा थी। उसके बाद आपने और भी हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो, लोथल, आपका कालीबंगा, आपका राखीगढ़ी हिसार के अंदर। तो देखो कितनी साइट्स को और भी ज्यादा हमने एग्जीव किया है, बट वो सारी साइट्स आपकी क्या थी, इंडस रिवर के आसपास ही थी। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में।
तो देखो इंडस वैली का मतलब कि जो दूसरा नाम है इसको बोला जाता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, और ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता भी चुका हूं। ये आपके अवेयर थे सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बारे में, आपका एक मेटल है कॉपर, तो उसके बारे में तो ये अवेयर थे। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में पता था, नहीं जी, आयरन के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी। आयरन हमारी इंडिया कंट्री के अंदर कब आया, 1500 बीसी के आसपास, और उसको कौन लेके आए थे, उसको लेके आए थे आपके आर्यन, आर्यन आए थे हमारे, और ये आर्यन ही क्या थे, हिंदू रिलीजन को हमारे देश के अंदर लेके आए थे। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद ये तो है नहीं कि ये अकेली सभ्यता होगी उस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर, या आपकी जो मतलब कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही सभ्यता होगी। इसके मतलब कि बिल्कुल साथ साथ आपकी और भी सभ्यताएं चलती थी। जैसे आपकी एक है मेसोपोटामिया, ये आपकी इराक के अंदर थी, ठीक है। उसके बाद आपकी एक सभ्यता थी नाइल सिविलाइजेशन, ये आपकी इजिप्ट के अंदर है, जो आपकी नाइल रिवर है उसके आसपास बची हुई है। तो ये वाले जो अदर सिविलाइजेशन के पीपल थे, ये इसको क्या बोलते थे, इनके पीपल को, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीपल को, ये इनको बोलते थे मेलुहा। तो मेलुहा अगर वर्ड आपको कहीं पर भी मिलता है तो ये एक नाम दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को, किसके द्वारा, जो आपकी अदर सिविलाइजेशन थी उनके पीपल के द्वारा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इसकी खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसकी जो डिस्कवरी है वो बिल्कुल आपकी सेरेंडिपिटस है। सेरेंडिपिटस का मीनिंग क्या है, आकस्मिक। आकस्मिक का मीनिंग क्या है, सडनली। आपकी यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि हम यहाँ पर किसी सभ्यता के लिए, मतलब कि पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता एग्जिस्ट करती थी और उसके लिए मैंने वहां पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। आपकी एग्जीक्यूशन वैसे ही चल रही थी, नीचे से कुछ आपके ऐसे सोर्सेज मिले, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लोगों ने या वहां के जो लोकल पीपल थे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बताया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फिर क्या किया, वहां पर जाके जब खुदाई की तो उनको पता चला कि यार यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, एग्जिस्ट करती थी। तो फिर उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताना स्टार्ट कर दिया। तो देखो अब अगर कोई बोलता है कि भाई यहाँ पर जो ये आपकी 19वीं सेंचुरी के हुई है देखो सभ्यता, और ये एग्जिस्ट कब करती थी, ये आपकी एग्जिस्ट करती थी 3300 बीसी। हम 19वीं सेंचुरी का मतलब कि 1900 के आसपास हम खड़े हुए थे, 1912 के अंदर या 13 के अंदर जो भी है। तो 1900 साल तो ये होगी, 3300 साल ये होगी, लगभग आप बोल सकते हो कि 4200 साल पहले, इतने साल पहले की मतलब की चीजों को भी देखो इन्होंने क्या कर लिया, खोज लिया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई 1921 के अंदर इसकी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, और वो जो स्टार्ट हुई वो किसने स्टार्ट की, सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल का नाम क्यों आता है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये आपकी अंग्रेजों के टाइम से एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चली हुई आ रही है। तो इसके जो हेड थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। तो इनकी मतलब की देख रेख में क्या हुई, इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ये दो नाम आपको बहुत ही ज्यादा बार देखने को मिलते हैं। एक तो है आपके राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे हैं आपके एमएस वत्स। तो एमएस वत्स को इतना ज्यादा मतलब कि ठीक है नाम नहीं मिला, लेकिन दयाराम साहनी का नाम आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जो पहली साइट थी यहाँ की हड़प्पा सभ्यता, उसकी खुदाई मतलब किसने की थी, उसकी खुदाई हुई थी आपकी दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करते तो मोहनजोदारो, इसके ऊपर तो आपकी बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो इसकी अगर कोई पूछे कि इसकी खुदाई किसने की, तो इसकी भी खुदाई की थी आपकी आरडी बनर्जी। और आरडी बनर्जी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, राखल दास बनर्जी। तो ये याद रखना, दयाराम साहनी आपका किससे रिलेटेड है, हड़प्पा से, और राखल दास बनर्जी किससे रिलेटेड है, मोहनजोदारो से। ये आपके बिल्कुल ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन है जिनको आप अगर आज भी देखते हो तो भी वो सेम रहेंगे, आप 5 साल बाद जाके देखोगे तो भी वो सेम रहेंगे, आपसे कितने टाइम बाद। तो ये स्टैटिक चीजें हैं। तो स्टैटिक चीजें आपकी जितनी भी होती हैं उनको आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम अगर उनको रिवाइज करते रहोगे तो वो आपको याद रह जाएंगी। अदरवाइज एक टाइम के बाद क्या होता है, चीजों को हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी का आईक्यू लेवल बढ़िया है तो वो चीजों को 2 महीने 3 महीने तक याद रख पाएगा, अदरवाइज 2-3 महीने के बाद तो चाहे कोई भी कितना भी बढ़िया आईक्यू वाला बंदा हो उसको चीजों को रिवाइज करना होगा। तो अगर आप रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपको याद रह जाएंगी, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं रह पाएंगी। बट मेन चीज यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपकी जो क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते ही मैं आपको एक मतलब कि क्या है, आपको वो टाइम पीरियड जरूर बताता हूं कि देखो हम कौन से टाइम पीरियड के अंदर अभी चल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा टाइम पीरियड है आपका, 3300 बीसी से लेके हम यहाँ पे 1500 बीसी तक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, या 1400 बीसी तक के बारे में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब देखो लोकेशन की बात करते हैं कि इसकी एक्सटेंशन कहां से कहां तक की।
कहाँ तक थी। तो ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपकी एक तो इंडस रिवर है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, आपकी रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, तो ये सारी, और उसके बाद सरस्वती है, ये आज के दिन मतलब कि आपकी विलुप्त हो चुकी है। एक ऐसी नदी है, ऐसा माना जाता है कि ये भी पहले क्या थी, इंडिया के अंदर फ्लो करती थी कि गंगा, जमुना, सरस्वती, बट ये सरस्वती आज के दिन क्या है, अब विलुप्त हो चुकी है। तो इसके बारे में मतलब कि हम इसको, बट पहले ये आपकी एग्जिस्ट करती थी ऐसा माना जाता है। तो जितनी भी आपकी इंडस रिवर है, तो उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, उनके प्लेन्स के अंदर और उनकी वैलीज के अंदर ये क्या है, आपकी सभ्यता मोस्टली बसी हुई है। तो ये देखो वही चीज बता दी इसने यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता या आईवीसी। तो ये आईवीसी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास ही बसी हुई है। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो देखो नॉर्थ में आपका जो कश्मीर है, कश्मीर से लेके गुजरात तक, कश्मीर देखो आपका कहाँ पे, आज का हमारा जो मॉडर्न डे इंडिया है, वहां से लेके जो आपकी जो गुजरात के अंदर इसकी कुछ साइट्स मिली हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो आपका जो बलूचिस्तान है वो आपका वेस्ट के अंदर है, वहां से लेके यूपी तक, यूपी का जो सिर्फ वेस्ट पोर्शन है। अब ये नहीं बोलोगे यूपी, तो देखो अगर आपने मैप को देखा होगा तो बहुत ही बड़ा है आपका, तो ये यूपी का ईस्ट साइड हो गया, ये यूपी का वेस्ट साइड हो गया, सिर्फ यहां तक। तो आप बोल सकते हो कि हरियाणा के अंदर, आपका गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, उसके बाद आपका राजस्थान के अंदर, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं यूपी, जहां पर हमारे इंडिया के अंदर इसके मतलब की जो आपको सोर्सेज हैं वो मिलते हैं, या आपकी जो साइट्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई लाई करती हैं तो वो इन 5 स्टेट के अंदर ही लाई करती हैं। उसके बाद आपका जो मेजोरिटी ऑफ जो इसकी साइट है ना, वो देखो इंडस वैली, इंडस रिवर कहां से फ्लो करती है आज के दिन, प्रेजेंट डे पाकिस्तान से। तो मोस्टली जो इसकी साइट है ना वो कहां पर है, प्रेजेंट डे की जो सिंध और पंजाब है वहां पर, और उसके बाद जो बची हुई जो साइट्स हैं वो हमारे इंडिया के इन 5 स्टेट के अंदर आपकी लाई करती हैं। ये देखो आप फिगर की हेल्प से भी यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्थ में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कश्मीर, तो कश्मीर से लेके क्या बताया था आपको, गुजरात तक, ये आप देख रहे हो उसका एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करते हैं आपका ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पर देखो वेस्ट में क्या है, ये आपका बलूचिस्तान, तो यहां से लेके, बलूचिस्तान से लेके ये देखो आपका वेस्ट यूपी, यहां से आपका यूपी स्टार्ट हो जाता है नियरली, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा है, हरियाणा के ऊपर आपका ये पंजाब है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, ये ऊपर आपका मतलब कि जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका राजस्थान का एरिया हो गया, और यूपी का थोड़ा बहुत पोर्शन। तो यही देखो, यही स्टेट आपको बताए गए हैं जिनके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आपको मिलती है इंडिया के अंदर। इंपोर्टेंट साइट देखो, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो या फिगर को देखना चाहते हो तो आप वो देख पाओगे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आईवीसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है वो आपको बता ही चुका हूं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे क्या पूछा जाता है कि इसके समकालीन कौन कौन सी और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, आईवीसी के समकालीन। समकालीन का मीनिंग क्या है, ठीक है जी, इंडिया के अंदर तो ये थी, क्या वर्ल्ड के अंदर उस टाइम पे और कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं जी, उस टाइम पे और भी सिविलाइजेशन थी। एक तो थी आपकी इराक कंट्री के अंदर, जो आज का प्रेजेंट डे इराक है, वहां पर थी आपकी मेसोपोटामिया, ये आपकी एक अलग सिविलाइजेशन थी, ये भी एक सभ्यता थी अपनी। और दूसरी थी आपकी इजिप्ट के अंदर, ये थी आपकी नाइल रिवर के ऊपर। तो देखो ये बिल्कुल मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, और ये चीज आपको मैं मतलब कि पहले बता भी चुका हूं कि आप क्या देखते हो कि आपका प्री हिस्ट्री की टाइम पे जितनी भी लोकेशन आपको मिलेंगी वो आपकी या तो क्या होती हैं, आपकी पहाड़ों के आसपास, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, गुफाएं बनी होती है, वहां पर वो रह सकते हैं। और दूसरी वो रिवर के आसपास मिलेंगी आपको। तो इराक के अंदर आपकी टिग्रिस रिवर है, तो उसके आसपास आपकी जो ये मेसोपोटामिया आपकी जो सिविलाइजेशन है ये है। और नाइल तो ये आपकी सभ्यता का नाम ही मतलब कि उसकी नाइल रिवर के ऊपर ही पड़ा है, तो ये आपकी इजिप्ट के अंदर है। बट आपको एक चीज मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, ये जो दोनों सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया और नाइल रिवर, इनकी जो डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है ये आपकी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और उनकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। देखो जो यहाँ पर ये दोनों सभ्यता थी, इनकी जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो बिल्कुल अलग थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग थी, इनको जो लिखने की स्क्रिप्ट थी वो अलग थी, आईवीसी की अलग थी। आईवीसी की तो आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग थी वो डिफरेंट होती थी, आईवीसी के अंदर सबसे डिफरेंट होती थी। और यहाँ के जो रिलीजन थे वो डिफरेंट थे, और आईवीसी के टाइम पे आपके रिलीजन थे वो डिफरेंट थे। तो ये सेम वही आपको ग्राफ बता दिया गया है। तो ये देखो यहाँ पर आपका बताने का मीनिंग ये है कि भाई C14 डेटिंग से ये बताया गया है कि आपकी जो सिविलाइजेशन है वो 6th BC के अंदर भी लाई करती थी, कहीं ना कहीं पर 6000 BC के अंदर भी।
और ये चीज आपको वही मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये देखो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन चलेगा तो बोल सकते हैं इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी या इससे और पहले भी, तो वो चीजें अलग है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए या आपकी जो मोस्टली बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है वो आपका 3300 से लेके 14 तक ही आपको मिलता है, 1400 तक। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी क्या क्या कैरेक्टराइजेशन थी, विशेषताएं क्या क्या थी उसकी, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि जो अर्बन आपकी सेटलमेंट है वो इसी सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। अर्बन सेटलमेंट का मीनिंग क्या है, आज के दिन भी आपका एक तो रूरल एरिया होता है और एक आपका क्या होता है, अर्बन एरिया होता है। रूरल एरिया आपका क्या है, जो गांव का एरिया है। ऐसा बोला जाता है कि ये मतलब कि अभी भी लेस डेवलप्ड है एज कंपेयर्ड विद आपके अर्बन एरिया। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करते हैं आपकी हेल्थ फैसिलिटी, आपकी एजुकेशन फैसिलिटी या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, तो वो आपकी अर्बन एरिया के अंदर, या आपकी एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी, आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा सोर्सेज मिल जाएंगे। तो अर्बन एरिया आपका ज्यादा डेवलप माना जाता है, रूरल एरिया अब भी थोड़ा सा आपका मतलब कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम डेवलप माना जाता है। बट चलो ठीक है, दोनों के अपने अपने मतलब फायदे हैं, नुकसान हैं। तो वो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहां पर मिलता है आपको देखने को, तो वो आपको मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ये देखो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे को मतलब कि जो ये आपने टर्म सुनी होगी विश्व गुरु क्यों बोलते हैं, या मतलब कि हमारे जो इंडिया थे वो पहले मतलब कि बाहर की कंट्री से लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। क्यों आते थे, क्योंकि हम पुराने टाइम से इतने ज्यादा डेवलप हैं कि लोगों को उस टाइम पे मतलब कि पता भी नहीं था। लोग वहां पे अदर कंट्रीज के अंदर एज ए हंटर एंड गैदरर अपनी मतलब की लाइफ को जी रहे थे, और उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पे देखो अर्बेनाइजेशन को मतलब कि देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो टाउन प्लानिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी कोई मेन टाउन होता था उसको ये क्या करते थे, उस सिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। पहला जो पार्ट होता था उसका दैट इज योर सिटाडल, और दूसरा जो उसका पार्ट होता था वो आपका होता था लोअर टाउन। तो सिटाडल तो आपका क्या होता था, ये बेसिकली एक पोडियम के ऊपर बना दिया जाता था। पोडियम का मीनिंग क्या है, कोई आपकी मतलब कि जो अगर हम बात करते हैं कहीं पर भी अगर आपने कोई भाषण देखा होगा तो जहां पर नेता खड़ा होकर अपना भाषण देता है तो वहां पर क्या होता है, एक पोडियम बना दिया जाता है, एक स्टेज बना दी जाती है जो नॉर्मल जो पीपल हैं उनसे थोड़ी सी हाइट के ऊपर बनाई जाती है। तो जो आपका ये सिटाडल बनाया जाता था ये थोड़े से हाई पोडियम के ऊपर, जो मतलब कि मड की या जो ब्रिक्स होती थी उनको बना दिया जाता था, उससे एक पोडियम, और उस पोडियम के ऊपर क्या था, ये सिटाडल को बनाया जाता था। तो ये सिटाडल आपका क्या होता था, वहां का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता था आपका। जो मेन पीपल थे, जो वेल्दी पीपल थे, जो रिच पीपल थे, जो मतलब कि उस सिटी को मतलब कि जो कंट्रोल करते थे, जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो सेंटर था वो सिटाडल के अंदर ही होता था आपका। और इंपॉर्टेंट जितनी भी रिचुअलिस्टिक बिल्डिंग होती थी, जो ये मतलब कि जिस भी रिचुअल को फॉलो करते थे, तो वो जितनी भी बिल्डिंग है, जैसे आपका ग्रेट बाथ का मीनिंग क्या है, आपको आगे एक मतलब की फिगर दिखाऊंगा, उसमें आपको देख के आइडिया हो जाएगा। आपकी जो भी ग्रेनरी होती थी, अनाज को स्टोर करने के लिए इन्होंने ग्रेनरी बनाई हुई थी। तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इनकी जो भी रिचुअलिस्टिक बिल्डिंग है, वो सारी कहां पर लाई करती थी, वो सिटाडल के अंदर होती थी। और उसके बाद दूसरा क्या होता था, नीचे सिटाडल के लोअर टाउन। अब इसके अंदर क्या होता था, जितने भी आपका रेजिडेंशियल एरिया होता था वो इस लोअर टाउन के अंदर होता था। और ये क्या करता था, रेजिडेंशियल एरिया आपके सिटाडल को सराउंड करता था। और इस सराउंडिंग के बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, फोर्टिफिकेशन। ये देखो अंदर ये आपका मतलब यहाँ पर क्या है, मान के चलो हमने सिटाडल बना दिया, यहाँ पर आपकी क्या है, सारी की सारी मतलब कि लोकल जो पीपल है उन्होंने अपना रेजिडेंशियल एरिया बना लिया। तो ये लोअर टाउन है हमारा। अब इस लोअर टाउन के बाहर भी आपको ये प्रॉपरली फोर्टिफिकेशन मिलेगा, इसका घेराबंदी बहुत अच्छे से मतलब कि आपको देखने को मिलेगी। और ये नेक्स्ट स्लाइड जब आप देखोगे तो वहां पर आपको आइडिया भी हो जाएगा, जो आगे आने वाली जो फिगर है वहां पर दिखाऊंगा मैं आपको ये चीज। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं जो आपकी विशेषताएं रह जाती हैं। तो देखो एक तो सबसे पहले इसकी जितनी भी गलियां थी वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेटली अलाइंड है, या तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ या फिर वो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये नहीं है कि मतलब कि किसी ने अपने घर की दिशा किसी साइड बना दी, किसी ने कहीं पर, नहीं। एक प्रॉपर आपका एक जो जाल होता है, जाल आपने देखा होगा क्या होता है, एक प्रॉपरली उसके अंदर क्या होती है, तो वो सारी मतलब कि क्या थी, प्रॉपरली आपकी सेटल्ड थी। ये नहीं है कि कोई गली कहीं पर निकल रही है, कोई गली कहीं पर निकल रही है, वो चीज नहीं थी, एग्जैक्टली अलाइंड थी वो। अलाइंड का मीनिंग क्या है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रही थी वो आपकी। जितने भी हाउस थे उन सभी के डोर हैं वो आपके क्या होते थे, एक गलियों के अंदर आके निकलते थे, और वो सारी गलियां जाके फिर फाइनली क्या होती थी, आपकी मेन गली से मिल जाती थी। आपकी जितनी भी जो ब्रिक्स हैं वो एक प्रॉपर साइज की मिलती थी आपको, 4, 2 and 1। अगर 4 उसकी लेंथ है,
2 उसकी ब्रेथ है और 1 उसकी हाइट है, तो सारी ईंटें आपको सेम इसी साइज की मिलेंगी। ये नहीं है कि ईंटें मतलब कि जो भी पत्थर थे उनसे हमने बनाना स्टार्ट कर दिया घर, ऐसा नहीं था। प्रॉपर ईंट आपकी मिलती थी वहां पे, जो भी आपकी ब्रिक्स थी। उसके बाद आपका जो सैनिटाइजेशन सिस्टम है, आज के दिन भी हमारा मतलब कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन। तो इंडिया में देखो मतलब कि आज के दिन भी इतनी स्वच्छता नहीं है जितनी उस टाइम पे थी। और ये सैनिटाइजेशन के लिए आपकी क्या थी, बिल्कुल वेल इंजीनियर्ड सिस्टम था वहां पे उस टाइम पे आपको। तो देखो हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया को डेवलप माना जाता था पुराने टाइम पे, ठीक है। तो जैसे आपका जो घर के अंदर जो बाथरूम होता था वो भी आपके एक मतलब कि तो उससे जो पानी निकलता था, या फिर हम जितना भी बर्तन साफ करते थे, या जो भी मतलब कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था वाटर को कैरी करने के लिए, वो बिल्कुल प्रॉपरली एक तो आपका कवर था हर हाउस के बाहर, जो भी आपकी नालियां होती थी वो प्रॉपरली कवर थी। अब कवर थी तो तभी तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, स्वच्छता का ये आपका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये फिर से लिख दिया वही, सिटी प्रोटेक्टेड बाय वॉल्स। आपको क्या बताया, बीच में सिटाडल है, सिटाडल के बाहर आपके रेजिडेंशियल पीपल रह रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, दीवार से घेराबंदी कर दी है, फोर्टिफिकेशन कर दी है। तो ये आपका एक प्रॉपर आप मतलब की पैटर्न देख सकते हो। अब उसके बाद ये देखो फिगर है आपका, इसको ये बोला जाता है कि भाई ये ग्रेट बात है आपका। अगर आप इस फिगर को देखते हो यहाँ पे, ये नहाने के लिए बनाया गया होगा आपका, कि भाई कोई रिचुअलिस्टिक अगर कोई भी अगर पूजा पाठ के लिए जाते हैं जो भी कुछ है, तो उसके लिए ग्रेट बात बनाया गया होगा। या वैसे मतलब कि जितनी भी जो औरतें होते हैं उनके नहाने के लिए भी बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली तो देखो हम बता नहीं सकते हैं, बट ये ग्रेट बात था कि हाँ नहाने के लिए इन्होंने स्विमिंग पूल देखो उसी टाइम पे बना दिया था। ये एरिया अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ऊपर, तो ये आपका क्या है, सिटाडल बोल सकते हो आप इसको। और इसके चारों तरफ ये देखो आपके क्या है, जो रेजिडेंशियल एरिया है वो आपका फैला हुआ है, ठीक है। अभी देखो एक दूसरा पेपर आपका फिगर है, ये भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये देखो जैसे आपकी ग्रेनरी अनाज को स्टोर करने के लिए बना दी गई है, और उसके चारों तरफ ये देखो आपकी फोर्टिफिकेशन, आपकी वॉल से मतलब उसको प्रॉपरली क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। तो अब देखो बेसिकली ये देखो कितने ज्यादा डेवलप थे वहां पे भी। आपका जो यहाँ पे भी जो आपका हमारा एक तो रोड के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आपका जो वाटर आपका मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये उसको फॉलो करते थे। यहाँ पर आपकी जो नाव है वो देखने को मिलती थी, जितने भी बोट हैं। तो ये देखो मेन जो रिवर जा रही है, उस रिवर से इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मतलब कि उसको थोड़ा सा यहाँ से मतलब कि अपना एक मतलब कि एक पैसेज दे दिया उसको, तो वाटर है वो आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। तो अब ये देखो जितनी भी ग्रेनरी इन्होंने बनाई हुई है, तो ये उस पैसेज के थ्रू यहाँ पर अंदर आ सकती थी, अपने रिवर्स को यहाँ पे खड़ा करके वहां से सामान को लोडिंग और अनलोडिंग आपके इजीली कर सकते थे। अब देखो रिवर के अंदर तो आपकी रिवर है, उसका फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो आपकी रिवर है वो एक जगह पे टिक नहीं पाएगी। लेकिन उस चीज को देखो इन्होंने कितना ज्यादा इंप्रूव कर दिया, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा डेवलप थे। अब यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल स्टिल वाटर है, तो इसके अंदर फ्लो तो कुछ है ही नहीं, तो इजीली आप अपने सामान को लोड और अनलोड कर सकते हो, जो भी आप सामान वहां पर लेके आए हो। लेकिन रिवर के अंदर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। तो इसको देख के आप लगा सकते हो कि आइडिया कि हाँ बहुत ही ज्यादा डेवलप थे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं पीपल की। जितने भी पीपल यहाँ पर मिलते हैं, तो ये सॉरी इसको वर्ग सत्रीकरण को मैं डिलीट करना भूल गया, तो आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे उस टाइम पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखो आपके कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिनका मैं भी गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाके उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। वैसे देखो समझा तो आपको हिंदी में ही रहा हूं, ठीक है, लिखा हुआ बेसिक इंग्लिश में है, बट जो मेन जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं उनकी आपको हिंदी है वो साथ साथ दिखाई जा रही है। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे वहां पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पीपल है ये यहाँ के क्या है, कोस्मोपोलिटियन। कोस्मोपोलिटियन का मीनिंग क्या है, सर्वदेशीय है। अब ये नहीं है कि भाई वो अपने तक ही सीमित थे, सिर्फ अपने अपने देश के बारे में, अपनी अपनी सिविलाइजेशन के बारे में जानते थे, वो बाहर के देशों में भी जाते थे। दूसरे जो आपकी सिविलाइजेशन थे वहां से वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस करते थे उनके साथ। अब बिजनेस किस चीज में होता था वो आपको आगे देखो बताता हूं। तो ये नहीं बोल सकते आपकी कि भाई मतलब कि सिर्फ अपनी सभ्यता के बारे में, इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, नहीं जी ऐसा नहीं बोल सकते। ये कोस्मोपोलिटियन थे, दूसरे लोगों के बारे में भी ये जानते थे। तो अब ये उनके साथ क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे अदर सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था हमारा, नियोलिथिक एज में आपको क्या बताया था कि एग्रीकल्चर है वो अच्छे से डेवलप हो चुका था। तो जब एग्रीकल्चर हमारा बूस्ट हुआ, तो जितना भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक में जो अनाज रह जाता था उसको हम क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू, या फिर जो हमारा जितना भी आर्टिसियनशिप थे, हमारे जो भी आर्टिस्ट थे हमारे यहाँ पे, अगर हम सपोज करो कोई पोट्री बनाते हैं या और कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई आर्ट, कोई पेंटिंग, कुछ भी बनाते हैं, तो इन चीजों की जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो हम क्या करते
थे, अदर सिविलाइजेशन वाले लोगों के साथ वो आपका कॉमर्स चलता रहता था, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जितने भी पीपल आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट रेसिस से हैं। अब ये रेसिस क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के अंदर मतलब कोई बोलता है 5 रेस एग्जिस्ट करती हैं, कोई 6 बोलता है, कोई 10 बोलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए मतलब ये एक व्यू है आपके लोगों के। तो ये भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर आप कितना भी डिस्कस कर सकते हो। तो रेसिस देखो आपकी जो मेन मेन रेसिस हैं, एक तो आपकी व्हाइट पीपल माने जाते हैं जो अंग्रेज होते हैं, जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं। उसके बाद एक आपका मतलब कि हमारे जैसे जो इंडियन है इनको क्या बोल रहे हैं हम, अमेरिकन इंडियन, या मतलब कि जो इंडियन एशियन है हम, मतलब कि एक आपके क्या होते हैं अमेरिकन इंडियन भी होते हैं, तो वो आपकी एक अलग रेस हो गई है। एक आपके ब्लैक पीपल होते हैं, तो ब्लैक पीपल है ये आपके क्या है एक अलग रेस है। तो ये क्या है, सारी की सारी अलग अलग रेसिस हैं हमारी। तो इन्हीं रेसिस से क्या है मतलब कि जो ब्लैक पीपल है वो मोस्टली मतलब इन्हीं से निकल के आए हैं, व्हाइट पीपल है वो इन्हीं से निकल के आए हैं, अमेरिकन इंडिया है वो आपकी बिल्कुल एक अलग रेस है। हम जो एशियन है जितने भी, उनके लिए क्या है एक अलग ही रेस मानी जाती है। अब इन रेसिस को अगर हम आगे चल के डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग एथनिसिटी में डिवाइड हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो आपका जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर आपको अलग अलग रेसिस के और अलग अलग एथनिसिटी के पीपल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंगल ये नहीं कि सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। रिलीजन भी उनके डिफरेंट डिफरेंट थे और वो आपका क्या था, आपका एथनिसिटी भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट थी, और रेसिस भी आपको अलग अलग रेसिस के पीपल देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या था, आपका जो मेन अर्बन सेंटर थे वो आपके सपोर्टेड किससे थे, स्मॉलर रूरल पॉपुलेशन से। आसपास के जैसे आपने अगर किसी ने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो वहां पर क्या होता है, ऋतिक रोशन अपना क्या होता है गांव के अंदर रहता है, रूरल के अंदर, वो अपने अनाज को बेचने के लिए जाता कहां पे है, अर्बन सेंटर के अंदर। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अर्बन सेंटर किससे सपोर्ट होता है हमारा, स्मॉलर रूरल पॉपुलेशन से। और ये चीज आप आज के दिन भी देख पा रहे हो, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली के अंदर तो आप अगर कोई खेती नहीं कर सकते हो तो वो गांव के अंदर से क्या होता है, जितना भी दूध होता है, जितनी भी सब्जियां होती हैं, तो वो उनको प्रोड्यूस वहां पे किया जाता है और वो दिल्ली में आके उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं दिल्ली वाले पीपल को। नहीं तो इनके पास खाने के लिए कहां से आएगा। तो ये सारी चीजें आती कहां से हैं, रूरल से। तो यही सेम काम पहले भी होता था हमारा। फिर उसके बाद ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या था, आपका जो स्टेरिटिफिकेशन था वो क्या था, क्लास वाइज था। क्लास वाइज का मीनिंग क्या था, पीपल थे जो सोसाइटी के अंदर, जो समाज के अंदर रहते थे, वो उनके काम से जाने जाते थे। भाई ये एडमिन है, ये आपका ट्रेडर है, ये आपका क्राफ्टमैन है, ये आपका पीजेंट है। उनकी जो स्ट्रेटिफिकेशन थी वो उनकी जात के अकॉर्डिंग नहीं की जाती थी कि भाई ये आपका वैश्य है, ये आपका शूद्र है, ये आपका क्षत्रिय है, ये आपका ब्राह्मण है। तो देखो मतलब कि कास्ट वाइज नहीं किया जाता था उनको, उनके उनके काम से जाना जाता था। और जैसे ही आर्यन आएंगे या आपकी जो मतलब कि वैदिक एज पढ़ेंगे तो वहां पर क्या था, इनको उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था। ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण ही जन्म लेगा, आपका शूद्र के घर पे शूद्र ही जन्म लेगा, वैश्य के घर पे वैसे ही लेगा, और क्षत्रिय के घर पे क्षत्रिय ही लेगा। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या था, उनको उनके काम से जाना जाता था, ये भाई ये काम करता है तो इसीलिए मतलब कि ये इस क्लास के अंदर लाई करेगा आपका, ठीक है। और ये देखो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी जो औरतें थी वो बहुत ही ज्यादा एस्टीम्ड पोजीशन को हेल्ड करती थी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे हम देखो हिस्ट्री के साथ साथ, तो वो आपको पता चलता जाएगा कि औरतों की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। इनके ऊपर कहीं पर्दा प्रथा लगा दी गई, कहीं कुछ लगा दिया गया, पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। आपका वो सारी चीजें आप देखो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते भी जाओगे और वो आपको पता भी चलता जाएगा कि देखो अर्बन मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पे वुमेन क्या थी, एक बहुत ही ज्यादा एस्टीम्ड पोजीशन को हेल्ड करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ वो क्या होता गया, वो मतलब बिल्कुल ही उनको बहुत ही ज्यादा सप्रेस कर दिया गया कि तू सिर्फ घर पे ही रहेगी, घर का काम ही करेगी। तो ये सारी चीजें आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलती जाएंगी। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो एक चीज तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि हाँ जी ये डोमेस्टिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था एनिमल्स का। तो मेनली वो जो जिस एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे, आपका जो ऑक्सन होता है, आपको मतलब कि बैल, उसके बाद आपकी भैंसे, आपकी बकरियां, भेड़, सुअर, तो इन सभी का डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब देखो ये हम कैसे बता सकते हैं कि भाई वहां पर एक सील मिलती है, तो ये देखो हम्प बुल, तो ये इसका क्या होता है, हम्प होता है। आपकी किसी भी जो बैल के ऊपर आपने ये देखा होगा एक ऊपर उसकी पीठ के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। तो ये एक सील है, तो वहां पर देखो बुल को दिखाया गया है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये बुल के बारे में जानते थे।
तो ये क्या है, हम्फ्स। अब ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये कोई नहीं पढ़ पाया अब तक, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डेसिफिकेशन अब तक नहीं हो पाई है प्रॉपरली। तो वो देखो हम्फ्स को देख के क्या है, मल्टीपल डेफिनेशन बोली जाती है कि भाई इस चित्र को देख के हम एक से ज्यादा मन लगी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर होर्स के भी सोर्सेज आपको मिलते हैं। तो ये आपके मेनली मतलब कि कहां पर मिलते हैं, दो ही साइट ऐसी हैं हड़प्पा सभ्यता की, आईवीसी की। एक तो पहली आपकी क्या है, सुरकोटला, और दूसरी ये आपकी लोथल, ये आपकी गुजरात में लाई करती हैं। तो ये बोला जाता है कि भाई देखो घोड़े हैं वो इनके लिए अननोन थे। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि क्या आईवीसी के पीपल हॉर्सेज के बारे में जानते थे, नहीं जी, इनको हॉर्सेज के बारे में नहीं पता था। हॉर्सेज भी हमारे पास जैसे आर्यन आए थे जो, वो आपके क्या थे, इन हॉर्सेज को लेके आए थे, वो हॉर्सेज का यूज करते थे। इन आईवीसी के पीपल को हॉर्सेज के बारे में नहीं पता था, बट सुरकोटला और लोथल में इनके मतलब कि अवशेष मिले हैं कुछ, तो आप ये बोल सकते हो कि उनको इंपोर्ट किया गया होगा वहां से। देखो आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि इनका जो ट्रेड है वो चलता रहता था, तो ये हो सकता है कि उनको इंपोर्ट किया गया हो वहां से। तो एग्जैक्टली इस बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, अगर कोई पता चलेगा तो वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन हाँ, अवशेष जरूर मिलते हैं। लेकिन पेपर के अंदर फिर भी अगर आए आपको कि हॉर्सेज के बारे में इनको नॉलेज थी, जी नहीं थी इनको नॉलेज। यूपीएससी इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछ चुका है। आप अगर उनके कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो लास्ट ईयर के अगर आप पेपर उठा के देखते हो तो उन्होंने 2 बार ये क्वेश्चन सेम पूछ चुके हैं, वो रिपीट कर चुके हैं आपसे। क्या हॉर्सेज के बारे में आइडिया था? नहीं जी, इनको हॉर्सेज के बारे में आइडिया नहीं था। ये 1400 के अंदर जब डिक्लाइन हो गए थे और 1500 के अंदर जब आर्यन हमारे इंडिया के अंदर आए थे, तो ये आर्यन क्या करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे। और घोड़ों के साथ साथ दूसरी चीज आपको क्या बताई थी, आयरन को भी यही हमारे इंडिया के अंदर लेके आए थे। ठीक है, हिंदू धर्म को भी यही लेके आए थे। तो चलो बहुत सी बढ़िया भी चीजें हुई, कुछ घटिया भी चीजें हुई, वो देखो ठीक है, हर चीज के अपने अलग अलग पहलू होते हैं। उसके बाद आपके क्या है, एलिफेंट और राइनो, ये भी इनके लिए नॉन थे। कैसे बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सील इनको मिलती है उस सील के ऊपर ये देखो आपका हाथी बनाया गया है, तो मीनिंग क्या है, हाथी के बारे में जानते थे। और एक पशुपतिनाथ सील, तो ये देखो पशुपतिनाथ सील का मीनिंग क्या है, ये बीच में आपके कोई मतलब इनके गोड टाइप में बैठे हुए हैं। कोई इनको बोलता है कि भगवान शिव जी हैं, कोई बोलता है ये पशुपतिनाथ हैं। जितने भी आपके जो ये पशु हैं उन सभी के मतलब ये नाथ हैं, तो जिनकी एक मतलब की पूजा करते थे। तो अलग अलग अभी इसके बारे में वही थ्योरी है, अलग अलग हिस्टोरियन अपनी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो मेनली ये क्या क्या ग्रो करते थे एग्रीकल्चर के अंदर, गेहूं के बाद आपका बाजरा, उसके बाद आपका लेंटिन चिक्की, ये क्या होती है आपकी मसूर की दाल, उसके बाद जो काबुली चना, और उसके बाद तिल। तो ये सभी चीजें ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद कॉटन है, वो भी आपका मतलब कि क्या है, फर्टाइल तो बहुत ही ज्यादा एरिया है आपका इंडस प्लेन, तो उसके अंदर ये कॉटन को भी प्रोड्यूस करते थे। और उसके बाद ये क्या है, जो आपको धोलावीरा एक साइट है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर मिलती है किस चीज की, वाटर को प्रिजर्व करने की। अब वो प्रिजर्व किस लिए करते थे, या तो उसको पीने के लिए या फिर आपकी इरिगेशन पर्पज के लिए। अब अगर आप कोई भी अगर एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर के लिए आपको वाटर की तो रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन की, तो वो इरिगेशन वो कैसे करते थे। तो ये धोलावीरा के अंदर आपकी एक साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, तो वहां पर आपको ये कुछ ऐसे मतलब की स्ट्रक्चर मिलती हैं जिसको देख के ये आइडिया लगाया जाता है कि यहाँ पर ये वाटर को प्रिजर्व करते थे, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रेड। अब अगर कोई पूछे कि भैया ट्रेड किस चीज का करते थे, तो ये देखो ट्रेड सबसे पहले तो करते किसके साथ थे, जो आपकी मेसोपोटामिया आपकी है, और दूसरी आपकी क्या है, इजिप्ट के अंदर आपकी जो नाइल सिविलाइजेशन है, उन पीपल के साथ ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे। कैसे करते थे, बोट्स के थ्रू। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये वाटर रूट का यूज करते थे। लैंड का इनको मतलब की था नॉलेज, बट लैंड की नॉलेज के साथ साथ ये वाटर आपका जो रूट है उसका भी ये यूज करते थे। अब वाटर रूट के थ्रू ये रिवर से भी जा सकते थे, इंडस रिवर तक जहां तक पहुंचा जाता था, और उसके बाद आपका जो इंडियन ओशियन है उसके थ्रू भी ये क्या करते थे, वहां तक पहुंच जाते थे। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या था, इंटरस्टेट ट्रेड भी होता था, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, कि भाई मोहनजोदारो से आपका जो दूसरा है लोथल के अंदर भी होता था, मोहनजोदारो से आपका जो हड़प्पा है वहां पर भी आपका चलता था, कालीबंगा है, तो वो इंटरसिटी ट्रेड भी आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। अब ये पता कैसे चलता है, भाई ट्रेड इनका होता ही था, तो वो किस लिए पता चलता है, क्योंकि आपके जो एविडेंस हैं, उनकी जो सील हैं या उनके जो आर्टिक्राफ्ट हैं, जितनी भी कलाकृतियां हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो सील्स आपको कहां पे मिलती हैं, दूसरी सभ्यता के अंदर, और जो दूसरी सभ्यता वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास मिलती हैं। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई एविडेंस आपके मिलते हैं, तो इनके बीच में ट्रेड है वो एग्जैक्टली होता ही था। उसके बाद ये
अगर किसी चीज को मतलब कि वेट करने के लिए किस चीज का यूज करते थे, तो वेट्स का आज के दिन तो ठीक है वो डिजिटल आ गए, नहीं तो पुराने टाइम पे किसी ने देखा होगा हमारे यहाँ पे मतलब कि हरियाणवी में तो उसको ताकड़ी बोलते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो वो आपकी क्या है, वेट को मेजर करने के लिए। और वो वेट को मेजर करने के लिए इनके जो मल्टीपल होते थे वो क्या होते थे, 16 की टर्म्स में। जैसे आज के दिन क्या होता है आपका 100 ग्राम का आपका होता है, 200 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, 50 ग्राम का भी आपका बट्टा देखा होगा। लेकिन पहले क्या होते थे, वो 16 की टर्म्स में होते थे, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी सील्स होती थी ना, वो आपकी क्या करती थी, ऑथेंटिकेट करती थी आपके ट्रेड को। अगर आपके सामान के ऊपर कोई सील लगी होगी तभी आप उस सामान को बेच पाओगे, अगर वो सील नहीं लगी हुई है तो आप उस सामान को नहीं बेच पाओगे। और लास्ट स्लाइड में आपको बताई थी हम्प्ड बुल की या पशुपतिनाथ की, वो आपकी क्या थी, अलग अलग सील्स थी, ठीक है। उसके बाद पिक्चोग्राफिक सील होती थी जिनका स्क्रिप्ट अब तक डेसिफर नहीं किया गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब उसके बाद बात करते हैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। ये भैया किस किस चीज को बनाते थे, आपको बताया था एक तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं और दूसरे जो आर्टिक क्राफ्ट थे। तो वो आर्टिक क्राफ्ट यहाँ पर कौन कौन से थे, तो सबसे पहले तो आपके जितने भी ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स थे या आपको जितने भी कॉपर के आर्टिकल्स थे, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी और उनको रिफाइन करके ये क्या करते थे, बेचते थे। ये ब्रॉन्ज के बनाए हुए थे जितने भी आर्टिकल्स हैं। अब पूछोगे कि कॉपर ये कहां से लेके आते थे, तो राजस्थान के अंदर मैंने बताया था इसका एक्सटेंशन था। तो राजस्थान के अंदर आपके एक खेतड़ी नाम की जगह है जहां पर आज के दिन भी मतलब कि कॉपर की एक्सटेंशन आपकी उसको वहां से निकाला जाता है। एग्जैक्टली वर्ड मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, तो उसकी जो माइनिंग है वो आज के दिन भी वहां से होती है। तो ये भी हो सकता है वहीं से आपकी माइनिंग करते होंगे, खेतड़ी से ही। उसके बाद आपके टेराकोटा। अब ये टेराकोटा क्या होता है, अगर हम मिट्टी को क्या कर देते हैं, आग के अंदर थोड़ा सा सेक देते हैं तो वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है। और फिर उससे हम जो ये फिगर बनाते हैं वो क्या होते हैं। और ये अगर कोई बच्चा गांव से है तो उसने देखा होगा, जो भी आपके तालाब होते थे जब उनकी खुदाई की जाती थी तो वहां से क्या होती थी, मिट्टी निकलती थी, तो उस मिट्टी के भी खिलौने बनाए जाते हैं। तो कोई तो मानते हैं कि ये टेराकोटा के आपके क्या हैं, कोएजी हैं पुराने टाइम पे भी, जैसा मतलब कि बाद में बनाए जाते थे। कोई ठीक है मतलब कि, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो आपको ये बता रहा है कि एग्जैक्टली नहीं पता वो किस चीज के फिगर हैं, बट मतलब कि बनाए वो किससे हैं, टेराकोटा से बनाए गए हो। टेराकोटा का मीनिंग क्या होता है, जो भी मिट्टी होती है आपकी, अगर उसको हम आग में थोड़ा सा सेक देते हैं तो दैट इज नोन एज योर टेराकोटा। उसके बाद आपकी जितनी भी पोट्री यहाँ पे मिलती है, पोट्री का मीनिंग क्या है, मिट्टी के बर्तन जितने भी मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाईली डेकोरेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वीडियो दिखाऊंगा, उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि वो देखो कितने ज्यादा हाईली डेकोरेटेड है। और उसके बाद आपके जो डिफरेंट ज्वेलरी हैं, ऑर्नामेंट हैं, रिंग्स हैं, बीड्स हैं, ये और जितने भी कॉस्मेटिक है, सौंदर्य प्रसाधन के, आज के दिन फेयर एंड लवली लगाओ, बोरोप्लस लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, तो ये चीजें आपकी वहां पर भी मतलब की होती थी, ठीक है। बट वो सारी क्या थी, मोस्टली आपकी नेचुरल होती थी। और आज के दिन आपकी क्या है, आर्टिफिशियल चीजें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या थी, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आपको आईवीसी के अंदर देखने को मिलती हैं। ये देखो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आपकी डांसिंग गर्ल है, ये आपका बियर्ड मैन है, देखो दाढ़ी है इस मैन को। तो कोई बोलता है भाई ये ईसाई धर्म से फॉलो करता है, मतलब कि दाढ़ी वाला आदमी, तो प्राइस्ट है ये आपका। जो चर्च होती है, चर्च के अंदर जो पुजारी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस्ट बोलते हैं। तो ये वो है आपका। बट अलग अलग थ्योरी है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, क्या पता इसने वैसे ही शौक के लिए दाढ़ी रख ली हो, तो एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। ये देखो डांसिंग गर्ल, आपकी गर्ल है वो नाच रही है। ये आपके डिफरेंट जो आपके टेराकोटा के फिगर हैं, ये देखो आपके जितने भी ऑर्नामेंट हैं, ये देखो आपकी पोट्री के ऊपर कितनी बढ़िया से उसको डेकोरेट किया गया है, ठीक है। और ये आपकी डिफरेंट आपकी सील्स हैं, तो इनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वहां के रिलीजन के बारे में, कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। तो आप ये बोल सकते हो कि वहां पर सबसे पहले तो कोई टेम्पल जैसी स्ट्रक्चर हमारे को मिलती नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, हिंदू धर्म तब तक इवोल्व नहीं हुआ था, अब तक जितनी भी एग्जीक्यूशन हुई है वो नहीं मिला है वहां पे। तो हिंदू धर्म तो आपको मैं बता ही चुका हूं, वो तो आर्यन लेके आए थे हमारे इंडिया के अंदर। और वो क्या थी, जब ये डिक्लाइन हुई थी उस टाइम पे उनकी एंट्री हुई थी, तो नहीं मिलती है स्ट्रक्चर वो हमारे को। उसके बाद ये मतलब कि कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करते थे, ये आपके क्या थे, सर्वात्मवाद, एनिमिज्म। और आपका दूसरा वर्ड क्या है, पॉलीथिज्म, अनेक देवता। तो ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। और देवी देवता आपके मतलब कि ये नहीं होते थे, ये आपके जो एग्जैक्टली जैसे आपका जो एनिमल हो गया, आपका कोई ट्री हो गया, या फिर आपका कोई मतलब कि आप बोल सकते हो जैसे हम बुल हो गया आपके, जो मतलब कि आपकी आग होगी, तो इन चीजों की पूजा करते थे, ठीक है। अब इनके भगवान शिव जी नहीं थे या भगवान कृष्ण जी नहीं थे, उनका तो जन्म ही बहुत बाद में हुआ है। तो ये किस चीज की पूजा करते थे, जो भी आपकी नेचुरल चीज थी, जैसे आग, पानी, उसके बाद आपके जो मतलब कि एनिमल्स होते थे उनकी पूजा करते थे, जितने भी पेड़ पौधे होते थे उनकी पूजा करते थे, ठीक है।
तो मदर गोडेस आपकी जो मतलब कि एक उसकी मतलब की मूर्ति दिखाई गई है वहां पे, तो ये माना जाता है ये उसको फेमाइन वर्शिप के लिए, फेमाइन का मतलब क्या है भाई, कोई अकाल ना पड़ जाए हमारे यहाँ पे, बारिश अच्छे से होती रहे, इरिगेशन अच्छे से होती रहे, तो उससे बचाने के लिए ये मदर गोडेस की पूजा करते थे आपकी। उसके बाद वेदियां मिलती हैं, तो वेदियां आपकी जो कालीबंगन में मिलती हैं, तो उससे ये माना जाता है कि भाई वेदियां, तो इसका मतलब क्या है, ये वहां पे आपकी आर्ट की पूजा करते थे। बट वही देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्जैक्टली अब भी इसके बारे में रिटर्न तो कहीं पर है ही नहीं, अगर है तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो सिर्फ आपकी थ्योरीज हैं, अलग अलग पीपल के अपने अलग अलग व्यूज हैं। उसके बाद आपके पशुपतिनाथ की सील आपको देखने को मिलती है, हम बुल को वर्शिप किया जाता है, वो देखो बियर्ड मैंने बताया, उसको ये प्रीस्ट बता रहे हैं, तो हो सकता है वो है या नहीं है, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है उस चीज के बारे में। अब लास्ट में बात करते हैं इनके ब्यूरियल्स के बारे में। ब्यूरियल्स का मतलब क्या है, अगर कोई आदमी मर जाता था तो उसका क्या करते थे, तो ये उसका दाह संस्कार करते थे, उसकी क्रीमेशन सबसे मोस्ट कॉमन, ठीक है। मतलब कि आपका ब्यूरियल है, दफनाया भी जाता था लोगों को, और दफनाया आपको लोथल के अंदर आपको एज ए पेयर की फॉर्म में भी दफनाए हुए मिलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो अरे यार ये सती प्रथा उस टाइम पे भी थी क्या पता कोई आदमी हस्बैंड मर गया है, उसकी वाइफ कोई उसके साथ, तो एज ए पेयर्स की टर्म्स में आपको वहां पर दफनाए हुए मिलते हैं। बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि वो क्या था उस टाइम पे, कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसको पढ़ के बोल सकते हैं। अभी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक अजम्पशन बना सकते हैं कि भाई पेयर्स में दफनाए गए हैं, कि तो क्या पता हो सकता है वहां पर वो उस टाइम पे भी आपकी मतलब कि जो अगर हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था, जैसे सती प्रथा थी हमारे हिंदुओं के अंदर, अगर पति मर जाता था तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ही आग में जला दिया जाता था। ये चीजें मतलब कि पहले एग्जिस्ट करती थी, आज के दिन वो चीजें नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो ये दफनाए जाते थे तो इनके साथ साथ इनके जितने भी पोर्ट्स थे, इनके टूल्स थे, इनकी ज्वेलरी थी, वो इन्हीं के साथ ही दफना दी जाती थी विद डेड। इसलिए इनका बिलीव था कि लाइफ आफ्टर डेथ कुछ ऐसी मतलब की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये चीजें इसके साथ ही आ जाएंगी, तो इसीलिए उनको भी साथ में दफनाते थे। तो अब इसी के साथ हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आपको जो मेजर साइट्स हैं या मेजर सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे पहली क्या है, हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदारो, तीसरी है लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, और उसके बाद चानुदारो। तो ये आपकी एक ऐसी सिटी है सिर्फ चानुदारो जिसके अंदर कोई भी सिटाडल नहीं है। तो देखो हर सिटी के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आपकी जो वीडियो की लेंथ है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक बार इन सभी चीजों को पढ़ के देख सकते हो पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करोगे। तो अगर आपको कोई भी चीज में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो वो सारी चीजें आपको वही चीज बताई गई है कि भाई कौन सी साइट के अंदर हमारे को क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन मिली है, हड़प्पा के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं, मोहनजोदारो के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं, लोथल के अंदर क्या क्या मिली हैं, कालीबंगा के अंदर हमारे को क्या क्या मिला है, धोलावीरा के अंदर मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड, और कौन सी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो कौन सी रिवर के बैंक के ऊपर बसी हुई हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ये बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट जो उनके बारे में है चीजें। तो वो आप एक बार पढ़ के देखना, इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके अगर कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से पूछ सकते हो। अब लास्ट में एक जो लास्ट टॉपिक रहता है यहाँ पे, भाई ये अगर इतनी डेवलप आपकी सभ्यता थी सिविलाइजेशन, तो ये डिक्लाइन कैसे होगी। तो डिक्लाइन के बारे में भी क्या है, अलग अलग थ्योरीज हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। तो पहली थ्योरी तो क्या बोलती है कि भाई कोई मासिव अर्थक्वेक आया या कोई आपकी बाढ़ आई, जैसे जो आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है कि भाई लास्ट में बहुत ही ज्यादा तेज फ्लड आती है और जो उसको क्या हुई पूरी सिविलाइजेशन को बहा के ले गई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो इंडस रिवर है या जो सरस्वती रिवर है वो सूख गई है आपकी, और इंडस रिवर ने अपना क्या किया, पैटर्न को चेंज ही कर लिया। अब उसको पैटर्न को चेंज कर लिया तो इनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा, या यहाँ पर क्या हुआ, आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका सूखा पड़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा मतलब कि जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होगी, या इंक्रीज एरिडिटी, मतलब कि आप कुछ उपजा ही नहीं पा रहे हो तो भूखे मर गया आदमी। तो ये भी एक मतलब कि इकोलॉजिकल इनबैलेंस हुआ कुछ, जिसकी वजह से क्या हुई, आपकी डिक्लाइन होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या था, कोई परमानेंट इरिगेशन सिस्टम नहीं था, तो फूड की स्क्रेसिटी हुई, कमी होगी। यहाँ पे स्क्रेसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसकी कमी होगी फूड की। तो जब कमी हुई तो क्या हुआ, आदमी भूखे मर के मतलब या वहां से क्या हुआ, शिफ्टिंग होगी उनकी। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आर्यन ने इन्वेड कर दिया। इन्वेड का मतलब क्या है, इनके ऊपर अटैक करके इनको अपना दास बना लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सभ्यता है ये आपकी खत्म होगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ आदमी ये बोलते हैं कि भाई जो लेट हड़प्पा टाइम वाले जो पीपल थे ना, उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पर ये आपकी क्या है, इंडस वैली है,
सॉरी इंडस रिवर है आपकी, तो इंडस रिवर से अगर आप ईस्ट की तरफ चलते हो तो यहाँ पर गंगा रिवर, यमुना रिवर, तो वो क्या हुए ईस्ट की तरफ उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे आने वाले मतलब कि जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर यही बताया गया है कि अब आगे जितने भी हमारी जो मतलब कि रेजिडेंस हुई वो क्या हुई गंगेटिक प्लेन के अंदर। अब इंडस वैली से आप पीपल हैं वो यहां से हटके क्या हुआ गंगा रिवर के बारे में पता चला और यहाँ पर जितने भी प्लेन थे वहां पर वो क्या हो गए शिफ्ट हो गए। तो ये आपका लेक्चर था आपका। तो अगर आपको लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो लेंथ है वो लेक्चर की थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसको मतलब कि 2 लेक्चर में डिवाइड नहीं करना चाहता था। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर अच्छे, बट एक चीज जरूरी है, एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छे से करूंगा। अब अगर आप चाहते हो सर एक्सप्लेनेशन नहीं, हमें तो वीडियो सिर्फ 10-10 मिनट की चाहिए, तो अगर वो चाहते हो तो वो बता दो, बट वो मतलब मेरे को लगता है वो फायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए। चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है। और अगर आपको पढ़ने के बाद कुछ अच्छा लगता है तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपका एक टेलीग्राम चैनल है GS by NS, आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।